दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कभी भारत का भौगोलिक केंद्र कहलाने वाला नागपुर आज देश के डिजिटल और ग्लोबल बिजनेस भविष्य का एक नया केंद्र बनते जा रहा है। जहां कभी ये शहर ऑरेंज सिटी और लॉजिस्टिक हब के लिए जाना जाता था, अब ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और मल्टीनेशनल कंपनियों का अगला बड़ा ठिकाना बन रहा है। दोस्तों, कम लागत, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल युवा टैलेंट और सरकार की दूरदर्शी नीतियाँ के दम पर नागपुर आज मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे मेट्रो हब्स का मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। ये बदलाव सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागपुर की अर्थव्यवस्था, रोजगार, रियल एस्टेट और जीवन शैली को पूरी तरह नया आकार दे रहा है। आज नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भारत के अगले ग्लोबल टेक और बिजनेस पावर हाउस की कहानी लिख रहा है। तो ये हमें समझना है। अब देखते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है। तो जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एक वैश्विक बिजनेस टेक्नोलॉजी हब होता है, जहां से खास तौर पे ये समझना है कि टेक्नोलॉजी, आर&डी, डेटा और एआई, रणनीतिक योजना और वैश्विक सपोर्ट फंक्शंस चलाए जाते हैं। ये अपने आप में समझना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ बैंक ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इनोवेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल सेवाएं और नेतृत्व क्षमता वाले सेंटर होते हैं। इसके साथ साथ नागपुर को जीसीसी क्यों माना जा रहा है? नागपुर अब सिर्फ एक मध्य भारत का शहर नहीं है, वो एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड टेक हब के रूप से तेज़ी से उभर रहा है। ये समझना ज़रूरी है और इसके मुख्य कारण जो है ये इस तरह है। पहला है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। नागपुर भारत के भूभौगोलिक केंद्र में है, जिससे ये लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और भारत भर से जुड़ने के लिए एक आदर्श केंद्र बनता है। दूसरा है सरकारी नीति और समर्थन। महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत जीसीसी को इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, उसके बाद अधोसंरचना समर्थन, टैक्स रियायतें और डिजिटल इंफ्रा फंड जैसे लाभ दिए जाएंगे। ये नीति नागपुर और टियर 2, टियर 3 शहरों को जीसीसी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है नागपुर में जीसीसी का विकास, आधारभूत तथ्य और इसका विश्लेषण। पहला जीसीसी स्थापित जो हुआ है, ये C&R सॉफ्टवेयर यानी कनाडा से जुड़ी कंपनी ने नागपुर में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोला है, जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, आर&डी, सर्विसेज और सपोर्ट सेवाएं संभालेगा। ये नागपुर को वैश्विक टेक मानचित्र पर स्थापित करने में मदद करेगा। नागपुर को सिलिकॉन वैली के सामने बनाने की योजना रखी जा रही है। तो स्थानीय उद्योग संघ और सरकारी एजेंसियां नागपुर जैसे सेंट्रल इंडिया का आईटी और जीसीसी हब बनने का लक्ष्य रखा गया है। संकेत है कि कम से कम 5 से 10 जीसीसी को नागपुर में आने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो असर क्या पड़ेगा जीसीसी कंपनी आने के बाद। तो नौकरी और आर्थिक प्रभाव इसका देख सकते हैं। लाखों नौकरियां बनाने की क्षमता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने या उनके अनुसार न्यू नागपुर को एक डेडिकेटेड जीसीसी हब के रूप में विकसित करने से लगभग 5 लाख नई नौकरियां सृजित होने की संभावना रखी जा चुकी है। महाराष्ट्र में जीसीसी पॉलिसी के तहत 2030 तक लगभग 4 लाख स्किल जॉब्स उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे योग्य युवाओं को उच्च वेतन वाले रोजगार, एआई, डेटा, क्लाउड इंजीनियरिंग सेक्टर में अवसर और लॉन्ग टर्म करियर विस्तार
मिलेगा, यानी अपने आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। पांचवा जो पॉइंट है ये भी ध्यान ज़रूरी रखना है कि प्रॉपर्टी मार्केट पर जीसीसी के प्रभाव और उसका पॉइंट वाइज हम लोग विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले है लैंड एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस में तेज़ी आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे निवेश हब से नागपुर के कई इलाकों में ज़मीन और प्रॉपर्टी कीमतों में तेज़ी बढ़ रही है। एक्सप्रेसवे, मिहान और मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से लैंड वैल्यू पहले से ही कई उच्च स्तर पर पहुंच रही है। कई इलाकों में कीमतें पहले के मुकाबले करीब 203 गुना तक हो चुकी है। दूसरा पॉइंट जो है वह है रेसिडेंशियल डिमांड की वृद्धि। जीसीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब्स और प्रोफेशनल की संख्या बढ़ने से घर खरीदने और किराया रेंटल की मांग में मजबूती आती हुई दिखाई देती है। पोस्ट कोविड ट्रेंड और निवेश आकर्षण ने मिड रेंज और 3 से 4 बीएच के घरों की भी मांग साथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा जो पॉइंट है ये कमर्शियल एंड ऑफिस स्पेसेस की डिमांड को बूस्ट करना है। जीसीसी जैसे वैश्विक कार्य मेट्रो से ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है, जिसे खास तौर पे यह छोटे व बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स और शोरूम क्लस्टर की मांग पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, नागपुर में कमर्शियल प्रॉपर्टी की संख्या पिछले कुछ वर्षों में करीब 30 से 35% तक बढ़ी है, जो निवेशों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दिखता है। चौथा पॉइंट है रेंटल डिमांड में भी मजबूती आती हुई दिख रही है। कर्मचारियों के आगमन से व नौकरी आधारित आवास की ज़रूरत से किराए में मकानों का मार्केट का बढ़ा है। इससे रेंटल रिटर्न्स पर सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। पहले से 70 से 75% तक किराए की मांग बढ़ने जैसी स्थिति का रुझान नागपुर में देखा गया है। हालांकि जीसीसी से सीधी लिंक सामयिक आंकड़ों से नहीं जुड़ा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल रेंटल डिमांड ट्रेंड मजबूत है। पांचवा जो पॉइंट है ये नए इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स का आना। अब देखिए कि किस तरह से इसका विश्लेषण होता है। नागपुर को जीसीसी हब के रूप में उभरते देखने के चलते बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। उदाहरण तौर पे एक इलाका है जो हिंगना है। यहाँ पे 900 करोड़ से अधिक के रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट सामने आए हैं, जो खास तौर पे स्थानीय मार्केट को और मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छठा पॉइंट जो है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एप्रिसिएशन की संभावना है। टाइम टू टाइम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे समृद्धि एक्सप्रेसवे, मिहान, मेट्रो आदि से जुड़े प्रोजेक्ट जो है जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बेहतर होती जाती हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। टियर 2 शहर के रूप में नागपुर लैंड प्राइसेस में पिछले दशक में 3.5 गुना तक वृद्धि का अनुमान रहा है और अगले सालों में भी इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद रखी जा चुकी है। सातवां पॉइंट जो है नए इलाके और हॉटस्पॉट बनना। जीसीसी के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एयरपोर्ट लॉजिस्टिक हब से जुड़े कुछ क्षेत्रों जैसे वर्धा रोड, जमथा, बेसा, परसोदी, हिंगना आदि में आकर्षण या ट्रैक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में बूथ में निवेश और डेवलपमेंट एक्टिविटी खास तौर पे तेज़ हुई है, जिससे भविष्य में हाई आरओआई और कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावनाएं बनती है। आठवां जो पॉइंट है ये सार्वजनिक और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव यानी इम्पैक्ट। मेट्रो कॉरिडोर्स के आसपास एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी होकर प्रॉपर्टी की कीमतें और मांग दोनों प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ इससे ये होता है कि कई लोकेशंस में आवासीय और वाणिज्य दोनों क्षेत्रों में वृद्धि सहज रूप से हो सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ने वाले क्षेत्र और उसके संभावनाएं। तो मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नागपुर का ये मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये जीसीसी कंपनियों को लॉजिस्टिक्स प्लस आईटी प्लस आर&डी सपोर्ट का एक संपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। लागत व टैलेंट एडवांटेज नागपुर को क्यों मिल रहा है? क्योंकि नागपुर में
कार्यालय किराया अपेक्षाकृत कम है, मजदूरी और ऑपरेटिंग कॉस्ट सस्ती है। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजेस से निरंतर टैलेंट पूल मिलता जाता है, जिसे जीसीसी और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्थिर टैलेंट मिल सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसलिए जीसीसी यहाँ आना चाह रहे हैं। नागपुर के लिए जीसीसी का मतलब क्या है? तो वैश्विक निवेश आकर्षण। नागपुर अब मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद मुख्य ट्रैफिक वाले शहरों का अलावा एक नए जीसीसी लोकेशन के रूप में उभर रहा है। नौकरी और कौशल विकास। जीसीसी केंद्र से उच्च वेतन वाली नौकरी और विशेष कौशल प्रशिक्षण ला रही है। शहरी और आर्थिक विकास। बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्र या वृद्धि और युवा प्रतिभा के लिए अवसर नागपुर का समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब देखते हैं कि दोस्तों ये पूरा विश्लेषण है, उसका अगर हम निष्कर्ष देखते हैं तो नागपुर अब सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं है, बल्कि ये तकनीकी और वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके पीछे सरकारी नीतियाँ, वैश्विक निवेश है, रुचि, युवा कौशल और रणनीतिक बुनियाद शामिल है। ग्लोबल क्षमता केंद्र आगमन से नागपुर में रोजगार, तकनीकी नवोन्मेष और आर्थिक विस्तार की प्रबल संभावना भी देखी जा सकती है। नागपुर भविष्य में भारत के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला तकनीकी और बिजनेस हब में से एक बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो द्वारा हमने काफ़ी इनपुट आपको समझाने की कोशिश की है और आपने समझ भी ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।